श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। मास्टर्स शिव पुराण का शेष अध्याय। सभी मास्टर्स की ब्लेसिंग्स लेंगे। शिव शक्ति, कुमार कार्तिकेय एंड सभी देवगण सभी की ब्लेसिंग्स लेते हुए महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय, गुरुमंडल शक्ति, ब्रह्म ऋषि पत्री से ग्रांड मास्टर प्रबोस, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो कैलाश संहिता का शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व और जगत प्रपंच जीव तत्व विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन। तदंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि स्थिति और संहार सबको शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा, मुने, कर्मास्ति तत्व से लेकर विस्तृत शास्त्रवाद है, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्मफलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों का उपदेश दिया है उनमें से कौन तुम्हारे समान है? वे अधम शिष्य आज भी अन्य अन्य शास्त्रों में भटक रहे हैं, अनिश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें श्राप दे रखा है क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे, अतः उनकी बात नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वे अन्यथावादी हैं। और यहाँ 5 अवयव से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश है ही। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु अवलंब करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यह विश्व स्त्री पुरुष रूप है और ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि 6 कोश रूप जो शरीर में है उनमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अंतिम 3 पिता के अंश से। यह श्रुति का कथन है कि इस प्रकार सभी शरीर में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुने विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष को भाव जाना है। श्रुति कहती है परम ब्रह्मा परमात्मा सत्य चित और आनंद रूप है। असत प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही सद्रूप कहा जाता है। चित्त शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है, तथापि यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा अर्थ में पुलिंग सत्य शब्द को ग्रहण करना चाहिए। वह सत्य शब्द प्रकाश का वाचक है। सन प्रकाशः स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है वह स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चिद्रूपता और उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित्त ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए। इसी प्रकार सच्चिद आत्मा परमेश्वर भी जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है तो उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में भी अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। मलिनता आदि आरोपित वस्तु है और उसका निवर्तक होने का कारण परमात्मा के शिव तत्व से ही है, शिवत्व से ही है। श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित चित्त शक्ति सदा दुर्बल और निवृत्ति के लिए परमात्मा में सर्वकालिक सर्वशक्तिमान मतलब ईश्वर बलवान शक्तिमान है। व्यवहार देखा जाता है महामुनि वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है।
शंभु नामक विग्रह में बृहत्व और बृहत्व नित्य विद्यमान साजोगता पंच ब्रह्म में शिव विग्रह में विश्व की प्रतीति ब्रह्मा शब्द से कही गई है। वामदेव हंस पद को उलट देने से सोहम पद बनता है। उनमें प्रणव का प्राकट्य कैसे होता है, यह तुम्हारे स्नेहवश मैं बता रहा हूँ। सावधान होकर सुनो। सोहम पद में से सकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बच रहता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें से जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंस पद में 3 अक्षर हैं, ह अ स। इन तीनों में अ है वह 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो अ है वह विसर्ग सहित यदि सकार के साथ ही उठकर हम के आदि में चला जाए तो हंस के विपरीत सोहम यह महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है। शिव ही सकार के जीव की शुभ रूपता का बोध कराता है। तब पशु जीव अपने शक्र आत्मक शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की क्षमता भागी हो जाती है। आप श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्मा, इस वाक्य में प्रज्ञानम पद आया है। प्रज्ञान और चैतन्य का प्राय है और इसमें संशय नहीं है कि शिव सूत्र में कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा ब्रह्मा या परमात्मा। चैतन्य शब्द यह सूचित होता है स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावत विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या की है। ज्ञानम बंध यह दूसरा शिव सूत्र है और इसमें पशु वर्ग के लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदिपद ज्ञानम के द्वारा किंचित मात्र ज्ञान क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेता श्वेता स्वतर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों की स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च इस श्रुति द्वारा पराशक्ति प्रसन्नता पूर्वक सत्वन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान क्रिया और इच्छा रूप। इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हेव सदा जानती और करती हैं। दृष्टि त्रय रूप जीव आत्मा का स्वरूप है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाले प्रपंच यार्थ का वर्णन करूंगा। ओमितिदम सर्वम अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार यह सनातन श्रुति का कथन है। इसमें प्रणय और जगत की एकता सूचित होती है। तस्मादः इस वाक्य से आरंभ करके तैत्तिरीय श्रुति की संसार की सृष्टि का क्रम का वर्णन किया गया है। उस श्रुति को विवेकपूर्ण तात्पर्य उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूँ। शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है और ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत। शिव की जो पराशक्ति है इससे चिच्छक शक्ति प्रकट होती है। चिच्छक शक्ति से आनंद शक्ति प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चिच्छक शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ और ज्ञान शक्ति से 5वां स्वर ओकार उत्पन्न प्रकट। इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है और तत्पुरुषों से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सद्योजात का प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ। अब कलाओं का उत्पत्ति क्रम सुनो। ईशान में शांतियता कला उत्पन्न हुई है और तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला, साध्योजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान में चिच्छक शक्ति द्वारा मिथुन पंचक में उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि इन 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण इसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य
वाचक के संबंध से उसमें मिथुन तत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में पंचभूत भूत पंचक की गणना है। आकाश आदि से क्रम इन पांच मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। पहला मिथुन आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल, पांचवा मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक भूतों का जैसा स्वभाव स्वरूप बताया गया है। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है और वायु में शब्द स्पर्श में दो गुण है, अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप, इन तीन गुणों की प्रधानता, जल में शब्द स्पर्श रूप और रस, ये चार गुण माने गए हैं। अतः पृथ्वी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांच गुणों से संपन्न, अर्थात शब्दादि गणों द्वारा आकाश आदि भूत, वायु तथा परवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंध आदि गणों के क्रम से भूतों में व्याप्य है और गंध गुण वाली पृथ्वी, जल का गुण, रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप्य और इत्यादि रूप से इनकी व्याप्यता को समझना चाहिए। पांच भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समिष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है। मास्टर्स 1 मिनट का ध्यान करेंगे। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर जो प्रथम परिस्पंद शिव तत्व कहते हैं, यही इच्छा शक्ति तत्व है, क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। ज्ञान और क्रिया, इन दो शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तो तब महेश्वर तत्व को जानना चाहिए। जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तो वहां शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही, तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निगृहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है, तब उसका नाम पुरुष होता है। तत्सृष्टा तवेदवानु तदेवानु प्रवश्यता, उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ और इस श्रुति ने उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ। यही पुरुष माया की मोहित होकर संसारी पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों से आसक्त हो मूर्ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता और अपने को भी शिव से भिन्न ही समझता है। यदि शिव से अपने तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु का मोह बंधन को प्राप्त ना हो। जैसे इंद्रजाल विद्या का ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता, ज्ञान योगी को भी नहीं होता है। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर चिदानंद घन शिव रूप हो ही जाता है। शिव की पांच शक्तियां हैं: सर्व रूपा, सर्व तत्व रूप स्वरूपा, तत्व रूपा, पूर्णत्व रूपा, नित्यत्व रूपा और व्यापकत्व रूपा। जीव की पांच कलाएं हैं: कला, विद्या, राग, काल और नियति। कला पंचक कहते हैं जहाँ पांच तत्वों के रूप में प्रकट होती है, उसका नाम कला, और कुछ कुछ कृत्यों में हेतु बनती है। कुछ तत्व का साधन है। कला का नाम विद्या है जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाले, कला का नाम राग है और भाव पदार्थों के होकर भूतों का और कहलाता है। वही काल है, वह यह मेरा कर्तव्य है, यह नहीं है कि इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभू की शक्ति है उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीव का पतन हो जाता है। पांचों ही जीव के स्वरूप का आच्छादित करने वाले आवरण इसलिए पंचकचुक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है। महावाक्यों के अर्थ पर विचार और सन्यासियों के योग पट्ट का प्रकार। स्कंजी कहते हैं, मुने अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयात अयमात्मा ब्रह्मा, ईशा वास्यमिदम सर्वम, प्राणोस्मि, प्रज्ञानात्मा, यद विहित तदमुत्र तद्विन्ह, अन्य देव तद्वित्वा तादथो
अविदिता दधि एष्टा आत्मांत म्रियांत अमृतः स यश्चाम्य पुरुषो यश्चास्वादिते एक अहम अस्मि परम ब्रह्म परात्परम वेद शास्त्र गुरु नाम तु स्वयं मा आनंद लक्षणम सर्वभूतस्ति ब्रह्मा तदेव हम न संशय तत्वस्य प्राणोहस्मि पृथ्वा प्राणोहस्मि अपाम च प्राणोहस्मि तेजस्य प्राणोहस्मि वायोश्च प्राणोहस्मि आकाशस्य प्राणोहम अस्मि त्रिगुणस्य प्राणोहमस्मि सर्वोहम सर्वात्मको संसारी यद्भूतं यच्च भयं यद् वर्तमानं सर्व आत्मकत्वाद्वितीयोऽहम् सर्वखलिन्दं ब्रह्मा सर्वोहम विमुक्तं योऽसो सोहम हंस सोहम अस्ति। मास्टर्स 1 मिनट का ध्यान। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें और अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मा का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत है। आकार अब सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्मा शब्द से शिव शक्ति की स्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। तत्वमसी का अर्थ कहते हैं कि इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो शुभम अस्मि में सपद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद शक्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है और स के साथ उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तत्पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग। परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा ना माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सोहम अस्मि का सह और तत्वमसी का तत्, ये दोनों समानार्थक है। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अयम आत्मा ब्रह्मा, इस वाक्य में अयम और आत्मा दोनों पद पुल्लिंग रूप से है। अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप पर आत्मा है और इस वाक्य का तात्पर्य है ईशावास्यमिदं सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। प्राणोस्मि प्रज्ञान आत्मा और यदि वे है तदमुत्रा, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ वह वहां ऐसा चिंतन करे। यहाँ यत तत्त का अर्थ क्रमश यह और सह से, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहां है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है कि उपयुक्त वाक्य में यद मूत्र तद्विन है। इस वाक्यांश का भाव यह है कि
यो मुद्रा सह इह स्थित है, अर्थात जो परमात्मा वहां परलोक में स्थित है वह वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभिष्ट है। मुनि अन्य देव तद्वित्तो दिता अविदिता दधि। इस वाक्य का जिस प्रकार फल की भी विपरीतता का भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितात यह पद अयथा विदितात का उन्हीं के उन समस्त उत्कृष्ट गुणों का नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेषतात्म्य अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है, और विदित से भिन्न अर्थात जो असम्य गम्य रूप और उनसे भिन्न है उसी प्रकार यथावत रूप से विदित नहीं है, उसे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से परे है। परंतु जो आत्मा वह स्वरूप है वह किसी से अन्य नहीं हो सकता, अतः आत्मा या ब्रह्मा आदि पद पूर्वतः शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है, यह मानना चाहिए। अब ऐश या त आत्मा और यशांच पुरुष, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह पुरुष शंभु में है, वही सूर्य में भी है, दोनों में कोई भेद नहीं है। पुरुष और वही आदित्य, इन दोनों में पृथकता नहीं है। ये तत्व एक ही है, उसी को स्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य दो उपाधियों से युक्त का जो अर्थ किया जाता है औपचारिक है, और शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्य में लगती बताती है। हिरण्य वाहिने नमः, इसमें जो बाह्य शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा इसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदोग्यो उपनिषद में यह श्रुति है कि यह ऐशोन्तर आदित्य हिरण्य में पुरुषो दृश्यते हिरण्य अश्यम श्रु हिरण्यकेश अप्रणखात सर्व सुवर्णा। इसके द्वारा आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष को सुवर्ण में दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण दृश्य केशों वाला, नख से लेकर केशो अग्रभाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्ण में प्रकाश में ही बताया गया है। अतः वह हिरण्य में पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहम अस्मि पर परम ब्रह्मा परा पर परात्म परम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ। अहम पद के अर्थभूत सत्य में शिव ही बताए गए हैं, वे ही शिव मैं हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप परम ब्रह्मा कहा गया है। उसके तीन भेद हैं, पर अपर और परात्पर। रुद्र ब्रह्मा विष्णु तीन देवता श्रुति ने बताए और परात्पर रूप है, और इन तीनों से जो श्रेष्ठ देवता है शंभु परम ब्रह्म शब्द से कहे गए। वेदों शास्त्रों गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्ण आनंद में शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही है, वही मैं हूँ, कोई इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर स्कंजी फिर कहते हैं, मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूँ, पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। गुणों तक का ग्रहण करने से ये समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व गृहित हो गए हैं। फिर सबका ग्रहण, विद्या तत्व, शिव तत्व, सबका तत्वों का प्राण मैं हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का अंतर्यामी होने से उसका जीव आत्मा भूत वर्तमान भविष्य सब मेरा ही स्वरूप है, सब कुछ रुद्र ही है, साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों के नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्वे खलविदम ब्रह्मा, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ। ईशान वश्यनो उपनिषद श्रुति के दो वाक्यों के प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव को एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र फट और भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित कर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि से शंख की पूजा करे, उसमें वस्त्र लपेट दे, सुगंधित जल भर कर प्रणव का उच्चारण करके पूजन करे। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे कि हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर लगता है
भेदभाव रखता है, भय का भागी होता है, श्रुति का सिद्धांत बताया। इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं में शिष्य रूप से शिष्य का अर्चन करें। आसन की पूजा करके शिव के आसन, शिव की मूर्ति का भावना करें। सिर से पैर तक साधो जत पांचों मंत्रों का न्यास करके आ, मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं से न्यास करें। शिष्य की शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आह्वान करें। स्थापनीय मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अंगन न्यास आसन पूर्वक षोडश उपचारों का कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करें। कुंडा और आचमन कराए और आदि देकर धूप ताप आगे शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ इत्यादि ब्रह्मानंदवल्ली के मंत्रों का तथा इत्यादि भृगुवल्ली मंत्रों को पढ़े और तत्पश्चात तक महापारायणों उपशब्द मंत्रों का पाठ करें। इसके शिष्य के सामने कलहार आदि की बातें बनी हुई माला लेकर खड़े हो। गुरु शिव निर्मित पंचाशिक शास्त्र के सिद्ध स्कंद का धीरे धीरे जप करे। अनुकूल चित्त से इस मंत्र का जप करे। गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। ललाट में तिलक लगाकर समुदाय संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराएं। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपाद युक्त नामक शिष्य छत्र चरण पादुका अर्पित करे। उसे व्याख्यान और आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरु आसन ग्रहण करने का अधिकार दें। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके करे। तुम्हें सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो। यो कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी इसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करें। अपने गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाएं। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तो स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश है, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो। शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन ना करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट्ट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के और शौर स्नान विधि का वर्णन किया। यति की अंत्येष्टि कर्म और दशा पर्यंत विधि का वर्णन मास्टर्स ये सभी हमारे पंडित जी लोग करते हैं और पूरा इसमें ज्ञान दिया गया है। हाँ, वो हमें पूरा बताते हैं कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए, अंत्येष्टि कैसे करनी चाहिए। यति के एकाद आहाद कृत्य का वर्णन दिया गया है। एक मिनट का मेडिटेशन मास्टर्स। पूरी विधि विधान के साथ में हमें किस तरह से जो हमारी क्रिया होती है अंतिम समय में हमें किस तरह के मंत्र, कौन कौन से मंत्र हमारे पंडित जी करते हैं, क्या क्या हमें कर्म करने चाहिए, कौन से ऐसे कर्म कांड है जो हमें करने चाहिए और कौन से ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, उस सब का इसमें ज्ञान दिया गया है ना। पर्वत पर जाना, फिर सूत जी के द्वारा संहिता का उपसंहार करना। देखिए पूरा एक एक शब्द में हमें पूरा बताया जा रहा है, एक एक मंत्र इसमें बताई गए हैं। तो इसमें जो हमें बताया गया है कि हमें हमारा जो अंतिम पड़ाव होता है और मृत्युदाह के बाद का जो क्रियाक्रम होता है उसे किस तरह करना चाहिए।
उसमें हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और इस पाठ को जरूर पढ़ना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरण अरविंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों पर आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्य में कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव पर मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुंचे। महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के मायानाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके शरीर की सुधि भुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए। बारंबार उठ उठकर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्तोत्र द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे जगदम्बा पुत्र सहित परमेश्वर शिव का सत्वन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेवी जी के चरण अरविंदों को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे ही सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य और वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओंकार का ज्ञान प्राप्त करके यहीं सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम तथा उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिका आश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ एक संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। कैलाश संहिता संपूर्ण। मास्टर्स, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरुमंडल शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इतना ज्ञान देने के लिए हमारे जो सारे मास्टर्स हमें हेल्प कर रहे हैं, हम उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी गुरुमंडल शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शक्ति को प्रणाम। मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज आप सब लोग इसे सुने, एक दूसरे के साथ शेयर करें, हो सके तो लाइक भी कर सकते हैं, लेकिन सुनना जरूर है जिससे कि हम इसमें आगे ज्ञान की प्राप्ति को बढ़ा सके। धन्यवाद।